ये जब ईशान किशन का अंडर 90 में सिर्फ सिलेक्शन नहीं, एज अ कैप्टन के रूप में जब नियुक्ति, क्योंकि वो बचपन से ही उसकी जो झलक थी ना, वो दिखती नहीं थी कि वो लफुआ बनेगा। मतलब सच में ऐसे होते हैं ना कि पूत के पांव पालने में। कब पता चला कि मेरा बेटा जो है वो भविष्य में एक महान क्रिकेटर ऐसा बनेगा? नहीं है कि ईशान ने कभी बचपन में ट्रैक चेंज न किया हो। ट्रैक चेंज किया था एक आध बार, इसके पहले गुजरात लायंस में था, फिर मुंबई इंडियंस में आया तब तो फिर और बड़ा प्लेटफॉर्म, मतलब आईपीएल खुद में ही इतना बड़ा और जैसे जैसे अमाउंट बढ़ रहा था उनका, तब उस समय क्या महसूस हो रहा था? खाली हो चुका था। टारगेट था कि 10 करोड़ तक जाएगा, ऐसा हमने सोचा था कि 10 करोड़ तक जाएगा, लेकिन जब उससे ऊपर होने लगा तो फिर हम रिलैक्स हुए कि चलिए मेरा टारगेट हो गया। हो गया आईपीएल की बात। अब आते हैं 200 रन पे। पहला 2 मैच नहीं खेलने के बाद मेरी कुछ मतलब हमको पता नहीं था कि तीसरा ईशान खेलेगा कि नहीं खेलेगा। पहली बार ये फोन ऊपर से आवाज लगाए कि डोलन 100 हो गया ईशान का। की कहानी तो इन्होंने बता दिया। अब 150 रन और 200 रन की कहानी हम लोग आपसे जानना जब 150 रन पार हो गया तो फिर तो लालच बढ़ने लगा ना, फिर तो हम 300 तक पहुंच गए थे। ईशान किशन, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, जिन्होंने अंडर 90 में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया, आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे, साथ ही साथ सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारने वाले, सबसे कम बॉल पे दोहरा शतक मारने वाले खिलाड़ी बने। और उन्हीं के माता पिता अभी मेरे साथ हैं और ये लोग सच में ब्रांड बिहार हैं। इन लोगों से जो है आज हम लोग कुछ जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ कुछ सकारात्मक तथ्यों पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे इनका बेटा जो है वो विश्व कीर्तिमान बना रहे हैं, इनको सुनने के बाद कुछ और माता पिता मोटिवेट होंगे और उनके भी बच्चे जो है विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले चाचा जी, आपका सच तक न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने पूरे घर में सबसे ज्यादा प्यार किसे देती हैं? प्यार तो हर फैमिली के हर मेंबर को प्यार देते हैं, हर किसी को। हर किसी को। अच्छा, ईशान किशन जो आपके बेटे हैं, उनके बारे में आप एक शब्द में क्या बताना चाहती हैं? वो बहुत ही ब्रेव और बहादुर बच्चे हैं, बहुत ही सुलझे हुए वो इंसान हैं। एक इंसान के तौर पर वो कम उम्र में बच्चे थे, लेकिन वो उनकी जो सोच थी, उनका जो एनर्जी था, वो हमेशा ही बहुत अच्छा करने की तरफ होता था। बहुत अच्छा, बहुत कम उम्र में वो एक बड़े लड़के की जो मैच्योरिटी होती है वो उनको कम उम्र में ही आ गई थी और उसी सोच के साथ वो हमेशा आगे बढ़ते रहे। अच्छा, आपको कब पता चला कि मेरा बेटा जो है वो भविष्य में एक महान क्रिकेटर बनेगा? देखिए, ये तो नहीं हम पहले से श्योर थे कि बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा और इंडिया खेलेगा, बट ये था कि वो खेलता था तो उसमें बहुत जुनून था, क्रिकेट के लिए बहुत प्यार था और हम लोग कहते भी थे कि ये लगता है क्रिकेट खेलने के लिए ही है। इवन सोता भी था तो बॉल लेकर के सोता था, कभी मैच में चांस ना मिलता था, बच्चा था तो चांस कम मिलता था, तो हमसे पूछा कि पापा हमको मौका कब मिलेगा? हमने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मौका तो ऐसा मिलेगा कि तुम बहुत मैच खेलोगे। तो इतना जुनून था उसमें कि हमको लगा कि नहीं, अगर हम इसके ट्रैक से हटाएंगे तो पढ़ाई भी नहीं होगी और क्रिकेट भी नहीं होगा, इसलिए हमने उसको सपोर्ट किया कि तुम बस क्रिकेट खेलते जाओ। भारत के माता पिता, खासकर बिहार के माता पिता, अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ जो है प्रेरित करते हैं। आपका बेटा जब क्रिकेट खेल रहा था तो आपको नहीं लगा कि बेटा जो है भविष्य में लफुआ बन जाएगा, बेटा कुछ नहीं करेगा, माता पिता का नाम जो है बुड़ा देगा? ऐसा कभी आपके दिल दिमाग में आया कि नहीं आया? क्योंकि वो बचपन से ही उसकी जो झलक थी ना, वो दिखती नहीं थी कि वो लफुआ बनेगा। मतलब सच में ऐसे होते हैं ना कि पूत के पांव पालने में, तो वो वाली मतलब एक माँ है इसलिए नहीं, वैसा किसी बच्चे में झलक दिख जाता है। तो वो कभी दिखा नहीं कि ये लफुआ बनेगा। लेकिन हाँ, इनिशियल में जब वो बहुत छोटा था तो पढ़ाई को लेकर के थोड़ी टेंशन मुझे होती थी कि खेल के साथ साथ पढ़ाई भी हो, लेकिन उसके पापा पूरे डिवोशन से, मतलब पढ़ाई तो 9th तक तो डीपीएस में ही पढ़ा, तो उस समय तो बिना पढ़ाई किए चलना नहीं था, सीबीएसई बोर्ड में।
तो थोड़ा हम सीरियस रहते थे कि दोनों काम हो। दोनों अच्छा, काम। ये बताइए, आप ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं कि चाचा जी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? चाचा जी बहुत पढ़े लिखे हैं। चाचा जी बहुत पढ़े लिखे हैं। और कमाल की बात है, मेरे बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं वो ईशान किशन के पिता तो हैं ही साथ एक कमाल के सिविल इंजीनियर भी हैं। हाँ, सिविल इंजीनियर। अच्छा, ये बताइए, जब ईशान किशन का अंडर 90 में सिर्फ सिलेक्शन नहीं, एज अ कैप्टन के रूप में जब नियुक्ति हुआ, तब आप कैसा महसूस कर रहे थे? उस समय तो ऐसा लगा कि मतलब ये कैसे हो गया, कैप्टन एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो गई। उस समय मतलब हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि बस सिलेक्शन हो जाए, अच्छा है कि अंडर 19 में सिलेक्शन होने के बाद एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, बढ़िया प्लेटफॉर्म। तो हम लोग सोच रहे थे कि बस सिलेक्शन हो जाए किसी तरह। बट सडनली हमने देखा कि एकाएक मेरे दोस्त ने फ़ोन किया कि भाई ईशान किशन तो कैप्टन हो गया। हमने कहाँ देखे आप? तो BCCI के ट्विटर पर। तो हमने भी ट्विटर खोला उससे, तब तक उसने उसका स्क्रीनशॉट हमको शेयर कर दिया। तब बिल्कुल अनबिलीवेबल था हम लोग के लिए बहुत। अच्छा, जब वो कैप्टन बने थे अंडर 90 का, तो उन्होंने फ़ोन तो किया होगा? बिल्कुल किया तो था। जब फ़ोन किया था तो क्या आपके आंखों में खुशी के आंसू थे? तो मैं तो उससे फिर कुछ बात ही नहीं कर पाई, कुछ भी बात नहीं कर पाए। अच्छा, बहुत सारे गार्जियन को, बहुत सारे माता पिता को, बच्चों को जो है, आप क्या संदेश देना चाहती हैं भविष्य में वो सफल हों इसके लिए? कुछ नहीं, बच्चों को पहली बात है कि शुरू से ही उनका अच्छे सोच के साथ बच्चों को लेके आगे बढ़िए। बच्चों का मन को समझना होता है कि वो चाह क्या रहा है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है उसी समय से समझना होता है कि इसकी चाह किधर जा रही है। और अगर ऐसा नहीं है कि हर चीज़ अच्छा ही बच्चा करता है, गलत चीज़ के तरफ जा रहा है तो उसको कैसे हमको डाइवर्ट करना है, कैसे उसको खींचना है उस तरफ से, तो उसको प्यार से हैंडल करना पड़ता है। तो प्यार से हर गार्जियन अगर अपने बच्चे को हैंडल करेंगे तो बच्चा ज़रूर अच्छा करेगा। कभी तो ऐसा हुआ होगा बचपन में, आपने जो है एक दो चांटा लगाया होगा, समझाया होगा, प्यार से डांटा होगा, प्यार से मारा होगा, तो ऐसा कोई इंसिडेंट याद आ रहा है आपको? नहीं, चांटा हमने नहीं लगाया है। मतलब बच्चों को मार पीट से आप अच्छा नहीं बना सकते हैं। उसको उसके दिमाग में वो चीज़ डालिए कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत है। उसको समझाइए और उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ये सही है। जब वो आप खुद ही बोल देगा कि हाँ ये सही है। ऐसा नहीं है कि ईशान ने कभी बचपन में ट्रैक चेंज ना किया हो। ट्रैक चेंज किया था एक आध बार। तो हमने उसको समझाया और कहा कि आगे से ये होगा तो हम तुम्हारा किट पैक करेंगे, घर में रख देंगे, फिर यही काम करना। तो उसको क्रिकेट से इतना प्यार था कि वो सारा चीज़ छोड़ दिया, अपना किट के पीछे लग गया। फिर उसने कभी नहीं ऐसा किया। फिर उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। और उन गार्जियनों को भी सीखना चाहिए इन लोगों से कि अगर बच्चे ट्रैक चेंज कर रहे हैं तो आप समझाइए। उन्हें बेवजह मारते हैं, पीटते हैं, और ऐसा वीडियो बहुत सारा वायरल भी होता है सोशल मीडिया पे, जो हृदय को द्रवित कर देता है। और मतलब कि लोग जो है गुस्सा भी होते हैं वैसे माता पिता पे। तो उन्हें सीखना चाहिए कि आप अपने बच्चों को सही ट्रैक पे सही तरीके से अगर भेजेंगे तो वो बच्चा जो है विश्व कीर्तिमान रच देगा। अंडर 90 की बात हो गई। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब IPL में सिलेक्शन हुआ था तब कैसा महसूस हो रहा था आपको? बहुत अच्छा। हमको लगा कि अब उस एरिना में आ गया, उस सर्किल में आ गया है, अब सिलेक्टर्स की नज़र उस पर जाएगी। क्योंकि IPL बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और उसमें भी मुंबई इंडियंस में गए। उसमें मुंबई इंडियंस के पहले गुजरात लायंस में था, फिर मुंबई इंडियंस में आया, तब तो फिर और बड़ा प्लेटफॉर्म। मतलब IPL खुद में ही इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ से बच्चे इजीली ऊपर में आ जाते हैं। पिछले साल के सबसे महंगे खिलाड़ी जो है वो ईशान किशन बने। तो आप लोग जो है उस समय वो जो BCCI का जो बिडिंग प्रोसेस होता है वो देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? हाँ, देख रहे थे। देख रहे थे। और जैसे जैसे अमाउंट बढ़ रहा था उनका, तब उस समय क्या महसूस हो रहा था? खाली हो चुका था। पूरा दिमाग खाली हो चुका था जैसे जैसे बढ़ रहा था। अच्छा, क्या लगा था इस बार कि कितना करोड़ रुपया मतलब कि इनके ऊपर बिडिंग हो सकता है? 5, 10, 15 क्या लगा था? वो तो उतना वो हम सोचते नहीं हैं, बस उसके खेल पे हमको ज़्यादा ध्यान रहता है। लेकिन जैसे 10 के ऊपर गया तो ऐसे दिमाग खाली हो गया। तो बीडिंग बढ़ती है तो मेरे दूसरा प्रेशर आ जाता है कि बीडिंग बढ़ रही है तो आपको परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से और करना उसी है। हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंस भी किया। मुंबई इंडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा रन जो है इस साल उन्होंने ही बनाया था। अच्छा, जब 10 करोड़ रुपया से ऊपर बिडिंग गया तब क्या लगा कि हमने जो है इस बेटे के लिए जितना संघर्ष किया है, जितना तपस्या किया है, जितना त्याग किया है, क्या आप सफल हो रहा है?
नहीं 10 करोड़ तक मेरा टारगेट था कि 10 करोड़ तक जाएगा, ऐसा हमने सोचा था कि 10 करोड़ तक जाएगा। लेकिन जब उससे ऊपर होने लगा तो फिर हम रिलैक्स हुए कि चलिए मेरा टारगेट हो गया। टारगेट हो गया, 10 करोड़ रुपया से ऊपर गया तो हाँ। तो उसके बाद फिर हम बस देख रहे थे कि कहाँ तक जाता है, फिर ये हो गया कि अब कहाँ तक जाता है ये देख लें। चलिए, ये हो गया आईपीएल की बात। अब आते हैं 200 रन पे। जब वो परसों के मैच में ओपनिंग करने उतरे तो आपको उस समय लगा था क्या कि 200 रन बनाएंगे? पहला 2 मैच नहीं खेलने के बाद मेरी कुछ मतलब हमको पता नहीं था कि तीसरा ईशान खेलेगा कि नहीं खेलेगा, मेरे को पता नहीं था। तो जैसे डेली का दिनचर्या होता है वैसे ही हम कर रहे थे, और ये चुपके से बिना हमको बताए ऊपर फ्लोर पर चले गए मैच देखने के लिए, हमको बताया नहीं। तो हम मतलब जब भी ये कुछ साइलेंट हो जाते हैं, जिस दिन मैच होता है ईशान का, तो ये कुछ बोलते नहीं, किसी से बात ही नहीं करते हैं। तो हम इनके टेंशन को भाई रिलीज़ करने के लिए हम इन टोक टाक नहीं करते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं, आइए खाइए नाश्ता कीजिए, कुछ भी नहीं। समझ गए कि लगता है कि आज ईशान का मैच है और ईशान खेलेगा, इसलिए ये चुपचाप से ऊपर चले गए हैं। लेकिन कि फिर हम अपना ऐसे ही पूजा जैसे डेली करते हैं कर रहे थे। तो फिर जब 100 हो गया तो इनका कभी ये बात नहीं करते हैं, फ़ोन नहीं, कुछ भी नहीं, मैच के समय किसी से नहीं। तो पहली बार ये फ़ोन ऊपर से आवाज़ लगाए कि डोलन 100 हो गया, ईशान का 100 हो गया। तो फिर हमको बहुत रोना आया उस समय, क्यों भगवान ने इनका पूजा जो है वो स्वीकार किया और इनका बेटा जो है 100 मार चुका था। हाँ। तो फिर पता नहीं क्यों डेली का जो मेरा दिनचर्या है पूजा वाली वो हम कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों उस समय हमें बहुत रोना आया। तो मैं भगवान के सामने पता नहीं क्यों अचानक अपने आप से बहुत रोई। फिर पूजा मेरा समाप्त हुआ तो फिर हम सोचे चलो अब 100 हो गया, अब चलते हैं शाम का मैच देखते हैं। तो फिर गए और बैठ गए साथ में इन्हीं के साथ और फिर देखना शुरू। 100 की कहानी तो इन्होंने बता दिया। अब 150 रन और 200 रन की कहानी हम लोग आपसे जानना चाहते हैं। जब 150 रन उन्होंने पार किया तब क्या लगा था कि 200 रन पार कर जाएंगे? नहीं, जब 150 रन पार हो गया तो फिर तो लालच बढ़ने लगा ना, फिर तो हम 300 तक पहुंच गए थे। और सच में मैं जब मैच देख रहा था, जब 35 ओवर में 150 रन हुआ तो 200 रन हुआ तो मैं सोच रहा था कि आज तो ईशान किशन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड 264 का तोड़ देंगे और 300 रन बना देंगे। लेकिन फिर मौका मिलेगा तो एकदम बिल्कुल बनाएंगे ईशान किशन, चूंकि सबसे फास्टेस्ट 200 रन बनाने वाले हमारे ईशान किशन और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन सौरव गांगुली और युवराज सिंह के बाद कवर के ऊपर से सबसे बढ़िया तरीके से 6 मारने वाला जो है वो ईशान किशन है। और जडेजा का एक ट्वीट आया था जिन्होंने बोला था कि सूर्य कुमार यादव को अगर हम लोग 360 कहें तो ईशान किशन को 361 डिग्री कह सकते हैं। ये दोनों क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन भारतीय टीम के अभी वर्तमान समय में उभरता हुआ सितारा हैं। दोनों को कंटिन्यूअस मौका मिलना चाहिए। लेकिन 361 डिग्री भारत का पहला प्लेयर, दुनिया का पहला प्लेयर डिविलियर्स जो है 360 डिग्री, सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री और ये 361 डिग्री। तो ये 1 डिग्री एक्स्ट्रा कैसे हो गए? कैसे? ये तो डिग्री का खेल आप समझते हैं, सिविल इंजीनियर है। नहीं तो हम लोग 360 डिग्री तक ही समझते हैं ना, उसके ऊपर तो जडेजा शाही बता सकते हैं। तो अजय जडेजा जी से जब भी मुलाकात होगा तो हम लोग पूछने का प्रयास करेंगे कि आपने 361 डिग्री क्यों बोला। अच्छा, पॉकेट बम इनको बोला जाता है मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में अक्सर, क्यों बोला जाता है? नहीं, हाइट में थोड़ा कम है और 6 लंबा लंबा मारते हैं। मतलब जब ब्लास्ट करते हैं, जिस दिन भी ब्लास्ट करते हैं तो बुरी तरह ब्लास्ट कर जाते हैं, इसलिए इनको डायनामाइट बोला जाता है, इसलिए पॉकेट डायनामाइट बोला जाता है ईशान किशन को। अच्छा, अंडर 90 के कैप्टन बने, मुंबई इंडियंस में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, टीम इंडिया में खेल रहे हैं, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन की अभी ज़रूरत है, अच्छे विकेट कीपर हैं ये। क्या ऐसा लगता है भविष्य में ये इंटरनेशनल टीम को जो है लीड करेंगे? होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर इनका परफॉर्मेंस रहा और बीसीसीआई को लगा कि नहीं ये कैप्टन चुने जाने चाहिए, इनमें वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, तो हो सकता है कि। लेकिन अभी हम लोग उन सब चीज़ों पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। 24 साल उम्र है, अभी क्रिकेट बहुत बाकी है, सिर्फ और सिर्फ खेल पे ध्यान देना। अच्छा, ये बच्चा कौन है?
ये मेरा पोता है। पोता है। हाँ, ये डॉक्टर राज किशन का बेटा। हाँ, चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, आखिरी में आप बिहार के खेल से जुड़े अधिकारी, खेल से जुड़े नेता, खेल से जुड़े मंत्री को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। ग्राउंड की बहुत कमी है, हर जगह ग्राउंड है लेकिन इस कंडीशन में है कि मतलब बच्चे वहाँ खेल ही नहीं सकते हैं। और जो ग्राउंड थे, बहुत से छोटे छोटे ग्राउंड थे जहाँ बच्चे खेला करते थे, तो उसको पार्क में बदल दिया गया। तो अब छोटे बच्चे खेलेंगे कहाँ? और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं, खेलेंगे नहीं, शरीर स्वस्थ नहीं होगा, कंप्यूटर और मोबाइल और व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगे रह जाएंगे, तो उससे तो बच्चे खराब ही होंगे ना। तो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें सरकार। पहला काम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, और गवर्नमेंट इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे कि एक नहीं सैकड़ों ईशान किशन जो है बिहार की धरती से पैदा हों और बिहार का नाम रोशन करें। बाकी ये दोनों माता पिता के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जो सच में ब्रांड बिहार है? ईशान किशन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जिन्होंने सच में बिहार का नाम रोशन किया है और हमें गौरवान्वित होने का मौका दिया? ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्य के क्रिकेटरों का हम निंदा कर रहे हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, वो लोग भी अच्छा परफॉर्मेंस करें, वो लोग भी आगे जाएं। लेकिन हमारे राज्य का लाल अगर कमाल का परफॉर्मेंस किया है तो उसकी भी कहानी जो है उतना ही जोर शोर से दिखाई जानी चाहिए जितनी कहानी जो है रोहित शर्मा जी का दिखाया जाता था जब वो अंडर 90 में खेलते थे, जब वो रणजी में खेलते थे, तो सारे लोग बोलते थे कि बहुत टैलेंटेड है, बहुत आगे जाएगा, बहुत टैलेंटेड है। तो हमारा ईशान किशन भी बहुत टैलेंटेड है, और इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे किसी क्रिकेटर का हम बुराई कर रहे हैं या उससे कंपेयर कर रहे हैं। बाकी ईशान किशन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, उनके 200 रन के बारे में क्या सोचते हैं, उनके भविष्य के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, भविष्य में वो कैप्टन टीम इंडिया के बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? इन सब चीज़ों पर आप लोग अपना राय जरूर रखना। और मैं ये बिहार के हर एक माता पिता से कहना चाहता हूँ कि इन दोनों माता पिता की आप बातों को सुने, सकारात्मक रहें और बच्चों को जो है अच्छे रास्तों पे ले जाने का प्रयास करें। आपका भी बच्चा जरूर इतिहास बनाएगा। जय हिंद।